हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता के। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 1 जो है, जो बिहार दरोगा की वैकेंसी लगभग 2000 प्लस सीट की या 2200 सीट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह बिहार दरोगा स्पेशल प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि पिछले एग्जामों में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर इसको तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो कि यह बिहार दरोगा जिसे एसआई या सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 1 तैयार किया गया। जो कि यह जो है इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है। जो कि इसका जो 100 क्वेश्चन जो होता है 200 नंबर का होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। और पेपर जो होता है 2 घंटा का होता है। तो ये पूरा बिहार दरोगा का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करके तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, इसमें वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हूबहू एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि दिया है कि जैमिनिया उपनिषद किस वेद से संबंधित है। आप सभी को इसका आंसर पहले से पता हो तो आंसर आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। उससे क्या होगा कि आप सभी को रिवीजन भी होता चलेगा। तो चलिए देखते हैं जैमिनिया उपनिषद। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है जैमिनिया उपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है। तो यह जैमिनिया उपनिषद जो है साम वेद से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ कुछ हम लोग अलग से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देख लेते हैं यहाँ सामवेद का और उपनिषद कौन सा है। तो यह जैमिनिया देगा। और एक कौन सा होता है, तो एक होता है छांदोग्य होता है। जो कि यही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि सामवेद को किस रूप में जाना जाता है। तो सामवेद जो होता है इसे भारतीय संगीत के जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे भारतीय संगीत के जनक के रूप में माना जाता है। जो कि यह जो होता है इसमें कुल कितने ऋचाएं होती हैं, तो इसमें ऋचाएं जो होते हैं 1875 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उन्हें उगदाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि गौतमी बालश्री का संबंध किस अभिलेख से है। कि गौतमी बालश्री जो है इनका संबंध जो है नासिक अभिलेख से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वह यहाँ दिया हाथी गुफा अभिलेख। जो कि हाथी गुफा अभिलेख जो है यह खारवेल से संबंधित है। जो कि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये R37 जो है कब्रिस्तान, इसका प्रमाण जो प्राप्त जो होता है वह होता है हड़प्पा से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा जो है इसकी खोज जो है किसके द्वारा यह कब किया गया था। तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जो कि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ दिया है कि हल जो है, जो खेत में चलने वाली जो हल होता है उसे उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो यह जो जाना जाता है वह सीर के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कृषि भूमि जो होता था उसे क्या कहा जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल में कृषि भूमि जो होता था उससे सीता कहा जाता था। आगे देखते हैं, दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय की घंटा लगवाए थे। तो यह न्याय की घंटा लगवाने वाले जो दिल्ली सल्तनत के शासक जो थे वह इल्तुतमिश थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह इल्तुतमिश जो थे इन्हें वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किए थे। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, जो कि यह जो पुस्तक जो इसके लेखक कौन है। तो यह बताना है आपको कि द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक जो है, जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है अशोक मेहता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है अखिल भारतीय साम्यवादी दल के स्थापना कब की गई थी। तो अखिल भारतीय साम्यवादी दल जो है इसकी स्थापना जो है 1925 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था एम.एन. राय के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था। तो यह 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो यह जो अधिवेशन जो हुआ था वो बनारस में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस अधिवेशन का मुख्य विशेषता क्या था। तो इसका मुख्य विशेषता जो था इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो यह पूर्ण बहुमत जो प्राप्त हुआ था वो 5 राज्यों में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह 5 राज्य कौन कौन सा था। तो यह 5 राज्य था मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था और बिहार था और उड़ीसा था। याद रखिएगा पांचों राज्य का नाम, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है इस वजह से VVI क्वेश्चन है। तो यह मद्रास हो जाएगा, संयुक्त प्रांत हो जाएगा, मध्य प्रांत हो जाएगा, बिहार हो जाएगा और उड़ीसा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर दिया है एक निम्न में से कौन से कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है एक लॉर्ड वेलेजली द्वारा इसमें कौन सा कार्य जो है नहीं किया गया है। तो देखते हैं पहला दिया है पेशवा के साथ बेसिन की संधि, जो कि पेशवा के साथ बेसिन की संधि जो था वह किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है यह 18 अगस्त 1800 ईस्वी में हुआ था, जो कि यह जो है वह वेलेजली के काल में ही हुआ था। यहाँ सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल कब से कब था। तो इनका कार्यकाल जो था 1798 से 1805 ईस्वी तक था, जो कि 1800 में यह हुआ था। तो यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के काल में हुआ था। तथा अगले देश सहायक संधि की नीति की अपनाना, जो कि सहायक संधि की नीति को अपनाना जो यह जो 1802 ईस्वी में, तो 1802 भी इन्हीं का कार्यकाल था। तथा अगला है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था, तो इसमें से सभी किया गया, इसमें से कोई ऐसा कार्य नहीं जो नहीं किया गया। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुआ था। तो यह गंडमक की संधि के साथ जो युद्ध जो समाप्त हुआ था वो द्वितीय एंग्ल अफगान युद्ध, जो कि यह द्वितीय एंग्ल अफगान युद्ध कब से कब चला था। तो यह जो चला था 1878 से यह 80 तक चला था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसी संधि के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व जो है अफगानिस्तान पे स्थापित हो गया था। आगे देखते हैं दिया है कि बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो बिहार में जो लोटा विद्रोह जो हुआ था वो बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसका यह जो था वो कहाँ पे हुआ था। तो यह मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी के लोटा दिए जाने के विरोध किए थे, उसी को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो देखते हैं इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट जो तैयार जो किया गया था इसमें कमेटी में कौन शामिल नहीं थे। तो दिया है जवाहरलाल नेहरू जो कि शामिल थे। अगला दे सुभाष चंद्र बोस जो कि ये भी शामिल थे। तथा अगला दे एनी बेसेंट जो कि एनी बेसेंट जो थे वो शामिल नहीं थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार कब किया गया था या इसका गठन कब किया गया था। तो नेहरू समिति का गठन जो है 1928 ईस्वी में, जो कि यह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है वह विनय डिरोजिया को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। यह बाल गंगाधर तिलक जो थे इनके द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक जो लिखा गया था यह लिखा गया था मांडले जेल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। यहाँ बताना है आपको कि यहाँ जो नदी जो है एस्चुरी का निर्माण जो है कौन नहीं करती है। तो देखते हैं इसमें जो दिया है नर्मदा जो कि करती है। अगला दे ताप्ती जो कि ये भी करती है। तथा अगला दे मांडवी जो कि ये भी करती है। जो कि अगला दे महानदी जो कि महानदी जो है यह उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है, जो कि यह जो है डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। यहाँ बताना है आपको कि अध्यारोपित नदी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि अध्यारोपित नदी होती क्या है। कि ढलान की दिशा में बहने वाली नदी जो होती है उसे अध्यारोपित नदी कहा जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ बताना है। तो पहला दिया चंबल दिया गया, उसके बाद अलकनंदा दिया गया, उसके बाद कोसी दिया गया और इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा, इसमें चंबल हो जाएगा। चंबल जो होता है अध्यारोपित नदी है, बाकी यहाँ जो दिया गया वो अध्यारोपित नदी नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 18 नंबर दिया है, एक निम्न में से कौन सा झील लैगून नहीं है। यहाँ बताना आपको कि झील बताना है जो कि लैगून झील नहीं है। तो देखते हैं, दिया है पेरियार झील, तथा अगला दे चिल्का झील दिया गया, तथा अगला दे पुलिकट झील, तथा अगला दे अष्टमुडी झील। तो इसमें जो पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। जो कि पेरियार झील कैसा झील है, तो यह जो है एक कृत्रिम झील है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 19 नंबर दिया गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह का सामान्य दिशा कैसा होता है। तो यह ग्रीष्मकालीन मानसून पूछ रहा है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून का जो भारत में जो प्रवाह जो होता है यह समान रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह शीतकाल में कैसा होता है। तो शीतकाल में जो होता है यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। वही क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होता है। तो भारत में अधिकांश वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 20 नंबर दिया है, एक निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, यहाँ जो ग्रह का पूछ रहा है कि किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है। तो सबसे अधिक घनत्व यहाँ जो ऑप्शन दिया है, शनि दिया गया, बृहस्पति दिया गया, मंगल दिया गया और शुक्र दिया गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो जगह शुक्र का हो जाएगा। वही इसका क्रम से हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्रह जो है 8 है, इसमें सबसे जो है सबसे कम किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है। तो अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे कम जो होता है वो शनि का होता है। वही दूसरे स्थान पे जो होता है अरुण होता है। वही तीसरे स्थान पे बृहस्पति होता है। वही चौथा स्थान जो होता है नेपच्यून का होता है। पांचवा स्थान जो होता है मंगल का होता है। वही छठा स्थान जो होता है शुक्र का होता है। याद रखिएगा, ये हो जाएगा पांचवा हो जाएगा और ये छठा स्थान पे होता है। और सातवां स्थान जो होता है बुध का होता है। आठवां स्थान जो होता है पृथ्वी का होता है। मतलब सबसे अधिक घनत्व जो होता है किसका होता है, तो वह पृथ्वी का होता है। वही सबसे कम पूछ देगा तो सबसे कम जो होता है शनि का होता है। तो ये आप लोग क्रम से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है और बार बार आप लोग गलत कर देते हैं। इस वजह से यह जो है क्वेश्चन जो है यहाँ लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें सबसे अधिक जो है शुक्र का है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, देखते हैं यहाँ जो दिया है आर्टिक सागर जो कि सही है। अगला दे चुकी सागर जो कि ये भी सही है। अगला दे बेरिंग स्ट्रेट जो कि ये भी सही है। अगला दे इनमें से सभी, जो कि इसके अलावा एक और होता है प्रशांत महासागर, जो कि यह आर्टिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से यह गुजरता है। जो कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कितने डिग्री रेखा को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ बताना आपको सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है एटना दिया गया, उसके बाद दिया है स्ट्राम्बोली दिया गया, उसके बाद कोलिमा दिया गया और किलायू दिया गया। तो इसमें सही जो हो जाएगा वो किलायू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं, यहाँ दिया है एटना, जो कि एटना कहाँ पे है, तो यह जो एटना यह इटली में है। वही स्ट्राम्बोली कहाँ पे है, तो स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भी इटली में है। और यहाँ देख कोलिमा, जो कि कोलिमा कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है मेक्सिको में स्थित है। वही यहाँ देख किलायू, जो कि किलायू जो है यह हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। वही प्यासी भूमि का देश जो कि ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है महाद्वीप
द्वीपों के क्रम में सबसे छोटा द्वीप है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक जो होता है, देखते हैं दिया है विषुवत रेखा दिया है, उसके बाद कर्क रेखा दिया है, उसका मकर रेखा दिया है और उसके बाद उत्तरी ध्रुव दिया गया है। यह जो जगह वो विषुवत रेखा पर जो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया था? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 ईस्वी में, जो कि कहाँ पे, यह जो है बराकर नदी के किनारे कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि वहां पे लगाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो यह स्वामीनाथन समिति जो है इसका संबंध जो है वह जनसंख्या नीति से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, बैंकिंग सुधार, जो कि बैंकिंग सुधार का संबंध किससे है? तो यह जो संबंध जो है नरसिम्हन समिति से है। वही यहाँ दे शैक्षिक सुधार, जो कि शैक्षिक सुधार जो है यह संबंधित जो है वो कोठारिया आयोग से है। वही यहाँ दे अप्रत्यक्ष कर, जो कि अप्रत्यक्ष कर जो है इसका जो संबंध जो है वह हो जाएगा केलकर समिति से है। तो याद रखिएगा, इस समिति का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक पूछ देता है। तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 27 नंबर दिया गया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो कि सिडबी जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा अप्रैल 1990 में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों स्थितियां साथ साथ बनी रहती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर दिया है कि वैधानिक तरलता अनुपात जो कि एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम सीमा जो है 40% हो सकती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो यह समाजवादी समाज की स्थापना करना, यह जो पंचवर्षीय योजना जो था वह दूसरी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो इसका कार्यकाल जो है 1956 से या 1961 तक था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा यह किस मॉडल पे आधारित था? तो यह जो मॉडल जो हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। जो कि इस पर जो है सबसे प्राथमिकता किस पे दिया गया था? तो इस पंचवर्षीय योजना जो था इसमें सबसे जो प्राथमिकता जो दिया गया था भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दिया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर दिया है कि पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह पथ कर और विद्युत कर जो है राज्य सूची का विषय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी मिथ्यता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो यह अस्थायी मिथ्यता जो समिति जो है यह जो नाम जो होता है वह प्राक्कलन समिति को इस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राक्कलन समिति की स्थापना कब किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्राक्कलन समिति की स्थापना जो है यह 1950 ईस्वी में, याद रखिएगा 1950 ईस्वी में यह जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। जो कि यह 30 सदस्य जो होते हैं वो कहां से होते हैं? तो यह जो होते हैं केवल लोकसभा के यह सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत की स्वीकृति कब प्रदान किया गया था? तो यहाँ जो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान किया गया था? तो यह जो प्रदान जो किया गया था वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डेट जान लेते हैं क्योंकि यह जो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो
देखते हैं पहला जो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। वही दूसरा याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो था जिसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। याद रखिएगा राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं राष्ट्रीय गीत, यहाँ जो पूछा था राष्ट्रीय गीत पूछा था, जो कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। वही अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक जो था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा ये जो डेट जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर दिया गया है, उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह उद्देशिका का विचार जो है यह जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब यहाँ जो कथन दिया है इसमें कौन सा गलत है? तो देखते हैं दिया है कि संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला देख राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देनी चाहिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। 6 सप्ताह न होके यह जो होता है वह 14 दिन जो होता है वह 14 दिन की सूचना देना होता है, जो कि यह 6 सप्ताह पूर्व नहीं होता है, तो यह गलत दिया गया है। अगला देश संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, जो कि ये भी सही है। अगला देश संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये एक जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? यह जो सुझाव जो दिया गया था वह JB के राव समिति द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि JB के राव समिति जो है इसकी स्थापना कब किया गया था या इसकी गठन कब किया गया था? तो इसकी गठन जो है 1985 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं 37 नंबर दिया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? यह अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है इसका गठन जो किया गया था यह 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है इसका गठन जो किया गया था यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 338 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? यहाँ बताना आपको इसमें से एक शास्त्रीय भाषा इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन जब ये टाइप हो रहा था उस समय जो इसमें तमिल शामिल था, मलयालम शामिल था और बंगला जो था नहीं शामिल था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उस समय के हिसाब से बंगला हो जाएगा, लेकिन यह जो क्वेश्चन है वर्तमान के परिवेश में देखा जाए तो यह जो है क्वेश्चन गलत है। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कुल शास्त्रीय भाषा कितने भारत में है। तो भारत में वर्तमान में जो है कुल 11 शास्त्रीय भाषा है, जो कि पहले से 6 था और वर्तमान में इसमें जो है 5 शास्त्रीय भाषा ऐड कर दिया गया है। जो कि 11 भाषा कौन कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें तमिल को घोषित किया गया था, जो कि 2004 ईस्वी में, जो कि डेट के साथ भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार पूछता है। और दूसरा जो है संस्कृत को किया गया था 2005 में। वही तीसरा कन्नड़ को किया गया था 2008 में। वही तेलुगु जो था 2008 में इसे भी किया गया था। उसके बाद मलयालम 2013 में और उड़ीसा जो था 2014 में किया गया था। जो कि वर्तमान में 2024 में जो है 5 भाषा और शामिल किया गया, जो कि कौन कौन सा है? तो मराठी है, पाली है, प्राकृत है और असमिया है और बंगाली है। तो याद रखिएगा वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हो गए? तो वर्तमान में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो गए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा उस समय के हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा बंगला हो जाएगा। इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया है इसमें संवैधानिक निकाय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो देखते हैं पहले दे राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि नहीं आता है। अगला दे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि ये भी नहीं है। तो अगले दे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि यह जो है आता है। तो अगले दे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि ये भी आता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें 1 और 2 जो है नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर में दिया गया 1 और 2, तो इसका आंसर B नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक राज्य विधानसभा के निर्वाचन के संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो किया जाता है वह भारत के निर्वाचन आयोग, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जो कि 21 अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन की चर्चा किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 324 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 41 नंबर दे, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह तारापुर परमाणु स्टेशन, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 42 नंबर दिया है कि मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? यह स्पुतनिक प्रथम जो है, जो कि मानव निर्मित पहला उपग्रह है, यह रूस के द्वारा जो लॉन्च जो किया गया था यह 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 1957 20 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 43 नंबर दिया गया है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह श्रृंगार शतक जो पुस्तक जो है इसके लेखक जो है वह भर्तृहरि हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर दिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगत दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा पर हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर दिया है, एक नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ बताना आपको कि नहरों का देश जो है किस देश को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो पाकिस्तान को कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश जो है वो बांग्लादेश को कहा जाता है। वही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है। आगे देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? मतलब यहाँ जो बताना है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है? तो देखते हैं, दिया है कि इंद्रावती जो कि स्थित है, अगले देख कंगोर घाटी जो कि ये भी स्थित है, तथा अगले देख गुरु घासीदास जो कि ये भी स्थित है, तथा यहाँ देख मुकर्थी जो कि मुकुअर्थी जो है यह तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह जो है छत्तीसगढ़ में नहीं स्थित है, तो नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं यहाँ जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ देख कागज दिया गया, उसका प्लास्टिक दिया गया, उसका सब्जी दिया गया है, उसके बाद फल दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह जो उदाहरण जो है जैव निम्नीकृत प्रदूषण का जो नहीं है यह जो है प्लास्टिक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर दिया गया कि वायु प्रदूषक जो कि रोकथाम एवं नियंत्रण जो कि यह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो अधिनियम जो पारित जो किया गया था 1981 ईस्वी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर दिया है कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो यह भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी जो स्थित जो है यह लद्दाख में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया है, सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो यह सोनारा 64 जो यह जो फसल जो है वो गेहूं का किस्म है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब दो अस्थियां जब आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे स्नायु या अंग्रेजी में उसी को लिगामेंट। इसे आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेगा क्योंकि यह किसी कोई भी ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ स्नायु दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसे अंग्रेजी में लिगामेंट कहा जाता है। वही जब क्या होता है कि जब पेशियां और अस्थियां एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे कंडरा या टेंडन कहा जाता है। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा, या पेशियां और अस्थियां एक दूसरे से जो जुड़ते हैं वह कंडरा या टेंडन से जुड़ते हैं। वही यहाँ जब दो अस्थि एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो स्नायु या उसी को लिगामेंट कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन से उपार्जित लक्षण है? यहाँ बताना आपको, यहाँ जो बताना है कि उपार्जित लक्षण इसमें से कौन सा है? तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि उपार्जित लक्षण क्या होता है। तो उपार्जित लक्षण जो होता है जो कि एक अनुवांशिक लक्षण होता है, एक उपार्जित लक्षण होता है जो कि अनुवांशिक जो होता है जो माता पिता के गुणसूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, और एक उपार्जित जो होता है वो जन्म के बाद वो अपना परिवर्तन जो होता है वह उपार्जित लक्षण होता है। तो देखते हैं, दिया एक नेत्र का रंग जो कि यह जो होता है वह अनुवांशिक लक्षण होता है, तथा यहाँ दे त्वचा का रंग जो कि ये भी होता है, तथा अगला दे शरीर का वजन जो कि शरीर का वजन जो होता है यह अनुवांशिक लक्षण नहीं होता है, यह जो होता है उपार्जित लक्षण होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो यह इंसुलिन हार्मोन जो होता है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होता है वो किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह जो जुड़े होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस के द्वीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। जो कि यह हार्मोन क्या होता है, तो यह जो होता है शरीर में रक्त की शर्करा जो कि ब्लड शुगर जो होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। जो कि इसकी अनियमितता से मधुमेह रोग या उसी को डायबिटीज रोग कहा जाता है, यह हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यह डीडीटी जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। जो कि यह जो होता है इसके छिड़काव से जो प्रदूषित जो होता है, यह होता है वायु होता है, मृदा होता है और जल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह डीडीटी जो होता है वह कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें जो दिया गया है वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं इसमें गलत जो दिया है, पहला दिया गया है साल्मोनेला, जो कि यह कुष्ठ, जो कि पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि साल्मोनेला जो होता है, यह जो होता है कुष्ठ के ना होके यह जो होता है टाइफाइड का एक रोग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो देख लेते हैं दिया है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो अंडा देने वाला स्तनधारी देख लेते हैं, पहले एकिडना, जो कि एकिडना जो होता है वह अंडा देने वाला स्तनधारी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है, यह जो सबसे ज्यादा जो संपन्न जो होता है, इसका जो सही जो हो जाएगा वो छोटी आंत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो यह जो अनुवांशिक जो है कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है वह मेयोसिस, या उसी को हिंदी में अर्धसूत्री, इसे भी आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखें क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी कभी पूछ देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो एक अवतल लेंस के सामने जब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, यह जो बनता है वो सीधा बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। वही अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी और वस्तु से छोटा होता है। तो याद रखिएगा यहाँ सीधा दिया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देख लेते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दिया एक ऊर्जा संरक्षण, जो कि नहीं है। अगला दे द्रव्यमान संरक्षण, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे बर्नौली प्रमेय, जो कि ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं कि यह रॉकेट जो था वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन का तीसरा लॉ जो है उस पर कार्य करता है, या तीसरा लॉ को ही संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहा जाता है, या उसी को अंग्रेजी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है, जो कि इस सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर दिया है एक वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 62 नंबर दिया है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो सबसे अधिक श्यानता जो होता है, यहाँ दिया गया जल दिया गया, उसके बाद वायु दिया गया, उसके बाद रुधिर दिया गया, मतलब खून दिया गया, ब्लड दिया गया, उसके बाद यहाँ शहद दिया गया। तो इसमें सबसे अधिक जो जगह वो शहद का हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या जो होता है वह 18 होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर दिया है एक निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो यह बताना आपको ठोस, द्रव और गैस जो है यह तीनों रूपों में पाया जाने वाला इसमें कौन सा होता है। तो देखते हैं यहाँ धातु दिया गया, उसके बाद उप धातु दिया गया है, उसके बाद अधातु, जो कि अधातु जो होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 65 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यहाँ जो दिया गया है रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं पहला दे
प्लूटोनियम जो कि है, अगला दे यूरेनियम जो कि ये भी है, अगला दे थोरियम जो कि ये भी है, तो अगला दे टाइटेनियम जो कि टाइटेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, जो कि टाइटेनियम एक लौह जैसी धातु होता है। आगे देखते हैं कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 67 नंबर दिया है, एक नायलॉन बनाई जाती है। यहाँ बताना है आपको नायलॉन जो होता है वह किसके द्वारा बनाई जाती है, तो यह जो बनाई जाती है वो पॉलीएमाइड के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ ध्वनि तरंग के संबंध में दिया गया, जो कि इसमें क्या गलत है, तो देखते हैं। पहला दे ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि ध्वनि तरंग जो होता है निर्वात में नहीं गमन करता है। वही किसी माध्यम में ध्वनि का चाल जो होता है माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर निर्भर करता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा पहला ही गलत दिया गया, तो इसमें गलत वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है, जो कि सही है। अगले दे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो कि ये भी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक विद्युत जनित जनरेटर जो होता है उससे रूपांतरित करता है। तो एक विद्युत जनित जो होता है यह रूपांतरित जो करता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर दिया है, एक निम्न में से कौन से मूल मात्रक नहीं है। यहाँ जो बताना है इसमें से मूल मात्रक कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। पहला दे मीटर, अगला दे सेकंड दिया गया, उसके बाद एम्पियर दिया गया, उसके बाद ओम दिया गया है। तो इसमें मूल मात्रक जो नहीं है वह ओम जो है मूल मात्रक नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि मूल मात्रक कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि मूल मात्रक या मूल राशियां किसे कहा जाता है। तो ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है उसे मूल मात्रक या मूल राशियां कहा जाता है। जो कि यह कितने होते हैं, तो यह जो होते हैं 7 होते हैं। जो कि कौन कौन सा होता है, तो द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है, समय होता है, ज्योति तीव्रता होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, पदार्थ की मात्रा होता है। तो ये सातों आप लोग जरूर याद रखिएगा, और इसका मूल मात्रक भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 71 नंबर दिया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये प्राथमिक घाटा का अनुमान जो लगाया गया है वह इसका जो आंसर हो जाएगा 7,06,845 करोड़ रुपया। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जीडीपी का कितना हिस्सा है, तो यह जो है जीडीपी का 2.3% है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पाद के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो यह जो घोषणा जो किया गया आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो ये दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है पहला स्थान है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2023 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो यह जो अमेरिकी डॉलर रहा है यह 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया था वो बेंगलुरु में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था। तो युवा 2.0 योजना जो शुभारंभ जो किया गया था यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 77 नंबर दिया है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा जो है वह 16 जनवरी को किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे 23 जनवरी, जो कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 26 दिसंबर, जो कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ दे 14 अगस्त, जो कि 14 अगस्त जो है इस विभाजन विविधता स्मृति दिवस मनाया जाता है।
आगे देखते हैं जो कि 78 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो देखते हैं इसमें रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो ऑपरेशन जो शुरू किया गया है, तो पहला है ऑपरेशन नारकोस, जो कि ऑपरेशन नारकोस जो है यह नशीली पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह भारतीय रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला है ऑपरेशन उपलब्ध, जो कि ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह भी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। तथा अगले है ऑपरेशन आहट, जो कि ऑपरेशन आहट जो है यह महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए यह रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यह जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है यह राज्य हो जाएगा उड़ीसा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। वही तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान जो है कर्नाटक का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया था। तो यह 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में जो शामिल जो किया गया था वह कदमत समुद्र तट, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है लक्षद्वीप में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 81 नंबर दिया गया है, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण और आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह पूर्ण प्रतिबंध जो लगाया गया वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, इसका जो आंसर हो जाएगा एक सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह कोप 27 सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वह मिस्र में किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन जो है, यह जो क्वेश्चन बनने से पहले इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यह जो इसका जो सही दिया है कैबिनेट सचिव जो कि दिया है राजीव गाबा, जो कि यह कैबिनेट सचिव जो है वह डॉक्टर टीवी सोमनाथन है। अगला है विदेश सचिव, जो कि विनय मोहन कवत्रा दिया गया है, जो कि यह भी गलत दिया गया, जो कि विदेश सचिव कौन है, तो यह जो है श्री विक्रम मिस्त्री है। वही अगला दे गृह सचिव, जो कि गृह सचिव जो है वह गोविंद मोहन है, ये भी गलत है। वही अगला दे राजस्व सचिव, जो कि राजस्व सचिव जो है यहाँ दिया गया सुनील जो कि ये भी गलत दिया गया, जो कि यह जो है वह संजय मल्होत्रा। तो ये चारों ऑप्शन गलत है, इसे आप सभी सुधार कर लीजिएगा। इस आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 131वां है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर दिया है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीबी है। तो यह जो इसका जो है 51.91%, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर दिया है कि वर्ष 2023 ईस्वी में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था वो 106 लोगों को दिया गया था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 87 नंबर दिया गया है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया था। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था सोराई पोट्टू को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर दिया गया है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। यह जो आयोजन जो किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 2022 ईस्वी में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह नवंबर 2022 में जो आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन जो किया गया था यह किया गया था नई दिल्ली में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 90 नंबर दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, जो कि यह किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। यह जो योजना जो है उड़ीसा राज्य का है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर दिया गया है, द इंडियन स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है। तो द इंडियन स्टोरी जो पुस्तक जो है इसके लेखक जो है बिमल जलान है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर दिया गया है, फेम योजना के तहत कौन से राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। तो फेम योजना के तहत जो राज्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर जो है महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है। यह जो लॉन्च जो किया गया वो रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेलरॉन प्रथम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आज 95 नंबर दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह जो उद्घाटन जो किया गया वो कर्नाटक में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है इसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और कैसा वीडियो आपको लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आगे भी इसको हम जारी रखें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है और वीडियो लाने की इच्छा होती है। अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए इतना मेहनत करके लाया जाता है, आप सभी एक लाइक जरूर किया कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।